की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। हिंदी देश की राजभाषा, हम सबका सम्मान है। कमलापति त्रिपाठी के अनुसार हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। कृष्ण शर्मा ने मीठे शब्दों वाली है, ये फूलों की डाली है। भारत की पहचान लगे, हिंदी हिंदुस्तान लगे। अद्भुत शान हमारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। सरस सरस मनोहारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। बोली तो अपने आप बनती तो। स्वामी दयानंद जी के अनुसार हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। भारत माँ की शान हिंदी, हम सबका अभिमान हिंदी। जन जन की भाषा हिंदी, जन जन की भाषा हिंदी। भारत की आशा हिंदी। हाँ, मैं हिंदी हूँ, मैं भारतीयों की आशा हूँ। मैं जन जन की भाषा हूँ, मैं भावों की सरिता हूँ। मैं मीठी मोहक कविता हूँ, हाँ मैं हिंदी हूँ। खुशी गमी से सजाया एक मकान है जिंदगी, खुशी गमी से सजाया एक मकान है जिंदगी। किसी अपने के चेहरे की मुस्कान है जिंदगी, झूठ और सच की दुकान है जिंदगी। झूठ और सच मेरी आंखों में दरिया है मेरा, मैं इसमें डूब जाना चाहता हूँ। वक्त के लिए जख्मों को देखता हूँ जब, वक्त के लिए जख्मों को देखता हूँ जब। या रफ्तार सूरज की गरिमा की, या रफ्तार सूरज की गरिमा की। अगर नहीं तो फिर मत पूछो परिभाषा कविता की, तो फिर मत पूछो परिभाषा कविता की। क्या है खरी कविता का सत्य, क्या है खरी कविता का सत्य? बच्चों, खरी कविता हृदय की हिलोड़ होती है। आपको मालूम है, आपने दयानंद जी का नाम सुना होगा। अब दयानंद जी जो थे वो गुजराती थे, गुजराती जानते थे। दूसरा वो संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश शिष्य लिखा हिंदी में, क्योंकि उन्हें लगता था कि अपनी बात ज्यादा लोगों तक अगर पहुंचानी है तो किसमें काम होना चाहिए, हिंदी में। तो ज्यादातर जितने भी प्रांत हैं, उन प्रांतों में अधिकांश जो लोग हैं वो हिंदी को बोलते हैं या समझते हैं। तो इसलिए हिंदी के प्रति जो है हमारी जो है ना प्यार भी होना चाहिए। हिंदी हमें जो है बोलनी चाहिए, हिंदी सीखने की कोशिश करनी चाहिए, और जहाँ अगर मौका मिले तो दूसरे को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग बहुत खुश हैं, आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हम चाहते हैं कि बेटियाँ पढ़ें, बेटियाँ आगे बढ़ें। तो नीतू जी ने जैसे कहा कि आपको अपने आप को समेट के नहीं रखना है, आपको आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़ोगे तो नसीब भी साथ देगा, उसका हो तो साथ में किस्मत भी चलती है। तो दो शेर जो मैंने अपने बच्चों के लिए लिखे थे आपके नाम कर रही हूँ कि फूल की मानी रह सकता नहीं किताबों में, फूल की मानी रह सकता नहीं किताबों में। तू तो खुशबू है हर सू बिखर जाने वाला, और तू आसमां को छूने की, और तू आसमां को छूने की जुस्तजू तो रख, नसीब है तेरा कब ठहर जाने वाला। कई दशकों से राष्ट्रभाषा के नाम पर भी कह देने मात्र के लिए मैं तुम्हारी मातृभाषा हूँ, पर अपनाते समय मैं तीसरे पायदान पर खड़ी कोई भिक्षुकासी हूँ, तीसरे पायदान पर खड़ी कोई भिक्षुकासी हूँ,
जिसे कतार में खड़े रहकर इंतजार होती है अपनी बारी की। शर्म से बोझिल मन से पा लिया है मैंने खुद को, नहीं होंगी अब जुदा, नहीं होंगी अब जुदा, कह रही हूँ मैं पारदर्शी हो गई हूँ, पारदर्शी हो गई हूँ, पारदर्शी हो गई हूँ। ये हिंदुस्तान भारत के जन जन की आत्मा में रची बसी है। हिंदी भाषा 14 सितंबर 1949 को संविधान के 17 अध्याय अनुच्छेद 343 एक में निर्णय लिया गया था कि हिंदी भाषा केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा और पैसे की अंधी दौड़ में दुरुस्त नहीं है मानवता। व्यक्तिगत हितों को जब पहुंचती है लोग तो देते हैं दवाई, कभी संस्कृति के नाम पर तो कभी राष्ट्र के नाम पर, वरना राष्ट्र की चिंता करता है कौन? रोक ना सके जमाना वो हिम्मत रखते हैं कमजोरियों को सर कर, जिंदा दिली रखते हैं हौसले बुलंद हैं हमारे, जिंदगी हम हाथ में रखते हैं। चमन की शान हिंदी है, परस्तिश का स्वरूप हिंदी है, हिंद का रूप हिंदी है। हिंदुस्तान का नूरे सरमाया हिंदी है, जो आग सीने में लगा दे वो हिंदी है, जो रोशनी की लौ जला दे वो हिंदी है। हिंदी भाषा अमर है